बधाई हो जर्मनी वालों। जर्मन फुटबॉल टीम के अच्छे दिन आने वाले। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यर्गेन क्लॉप जर्मन फुटबॉल टीम के मैनेजर बन गए हैं। आज वो खबर आ गई है कि यर्गेन क्लॉप जर्मनी नेशनल फुटबॉल टीम के नए मैनेजर होंगे। उनके आते ही मैंने बधाई क्यों दे दी जर्मनी टीम को, ये समझने के लिए आपको यर्गेन क्लॉप क्या चीज़ है ये समझना पड़ेगा। वो कहानियाँ जाननी पड़ेंगी जो यर्गेन क्लॉप से जुड़ी हुई हैं। यर्गेन क्लॉप वो मैनेजर हैं जो इससे पहले लिवरपूल के मैनेजर हुआ करते थे। वो 2024 तक लिवरपूल के मैनेजर है, 2015 से 24 तक। 24 के बाद उन्होंने खुद छोड़ दी मैनेजरशिप और ये बोला कि मैं टायर्ड हूँ, मैं कुछ दिन एक्टिव मैनेजरशिप से दूर रहूँगा। तो वो एक स्पोर्टिंग डायरेक्टर बन गए कंपनी के। लेकिन वो 15 से 24 तक लिवरपूल के मैनेजर थे और उस दौरान उन्होंने जो जो किया है वो कमाल है। जब क्लॉप ने लिवरपूल ज्वाइन किया था उससे पहले 25 साल से लिवरपूल ने इंग्लिश प्रीमियर लीग नहीं जीती थी। 25 साल और 10 साल से चैंपियंस लीग नहीं जीती थी। ये हाल था लिवरपूल का। इतना बड़ा क्लब गर्त में जा चुका था। और सिर्फ यही नहीं कि जीती नहीं थी, एक बहुत बुरा दौर चल रहा था उनका। वो निराशा के गर्त में थे। तब उन्होंने यर्गेन क्लॉप को लाके अपना मैनेजर बनाया था। और यर्गेन क्लॉप ने मैनेजर बनने के बाद जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें क्या कहा था, पहले तो आप वो सुन लीजिए। When I left Dortmund, my last sentence maybe were, it's not so important what people think when you come in. It's much more important what people think when you leave. And please give us the time to work on it, that you think much more positive than today about me and all the people at LFC. If we want, this could be a real special day, if we want. And if you are prepared to work for it, if you are patient enough, all these things, if we want, then we can start in a very difficult league with opponents that are big and bigger and bigger maybe, but in a special Liverpool way, we can be successful. When we can wait for it, of course, but I don't want to say we have to wait the next 20 years and I'm sit here again. I know when I sit here in 4 years, I think we won one title in this time. I'm pretty sure. If not, the next one, maybe Switzerland. क्लॉप ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि लोग क्या सोचते हैं जब आप ज्वाइन करते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है कि लोग क्या सोचते हैं जब आप जाते हैं। और दूसरी बात उन्होंने बोली थी कि अगर समय दिया जाए थोड़ा मुझे, तो मैं वादा करता हूँ कि 4 साल में एक ना एक ट्रॉफी हम ज़रूर जीतेंगे। और 4 साल पूरा होने से पहले यर्गेन क्लॉप ने यूरोप की सबसे बड़ी ट्रॉफी चैंपियंस लीग जिता के लिवरपूल को दे दी थी। 2018-19 चैंपियंस लीग चैंपियन लिवरपूल। और उसके ठीक अगला सीजन जो इंग्लिश प्रीमियर लीग का था, उसमें इंग्लिश प्रीमियर लीग भी जीत के दिला दी थी, जो कि 25 साल से नहीं जीते थे। तो ये 2 चीज़ें बहुत बड़ी थी जो क्लॉप ने 4 साल के भीतर करके दिखा दी थी। ट्रॉफी तो उन्होंने लिवरपूल के लिए और भी जीती। लिवरपूल के लिए 6 ट्रॉफी जीतने वाले लिवरपूल के इतिहास के इकलौते मैनेजर हैं वो। लेकिन प्रीमियर लीग और चैंपियंस लीग मील के पत्थर थे, जो कि जिसका कि सपना भी लोग नहीं देख पा रहे थे उस दौर में लिवरपूल के लोग, जो उन्होंने जिता के दी थी। और जिता के दी कैसे थी, वो कोई ऐसा नहीं कि उन्होंने अचानक जिता दिया था। वहीं पे क्लॉप का जादू छिपा हुआ है, जिसकी वजह से मैंने जर्मनी वालों को भी बधाई दी है। दरअसल प्रीमियर लीग चैंपियंस लीग जीतने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है ऑब्जर्व करना कि क्लॉप ने ये काम किया कैसे था। वो दौर जो था वो मैंने देखा है पूरा, और कैसे एक एक ईंट रख के यर्गेन क्लॉप ने उस लगभग डेड हो चुकी टीम को दोबारा वर्ल्ड बीटर्स बनाया था। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यर्गेन क्लॉप ने एक तो सबसे पहले वो टीम का माहौल सुधारते हैं। वो बिल्कुल एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं कि वो जो टीम के मेंटोर भी हैं, सबके दोस्त भी हैं, सबके साथ इक्वल व्यवहार, बिल्कुल मतलब नेगेटिविटी ख़त्म कर देता है। वो आदमी इतना पॉजिटिव है कि आप उसका वीडियो अभी इस वर्ल्ड कप में भी देख लेंगे, जब वो कमेंट्री कर रहे थे किसी के लिए, वहाँ भी जिससे मिल जाते थे पुराने प्लेयर से, तो वो आदमी सन है पॉजिटिविटी का। वो जब भी मिलेगा किसी से तो वो एकदम पॉजिटिविटी बिखेर देता है। ये तो उसका बिल्कुल पर्सनैलिटी का पार्ट है।
तो एक तो उसने पॉजिटिव कर दिया लिवरपूल के माहौल को, लेकिन खाली पॉजिटिविटी से नहीं होता, उसने चुन चुन के, लिवरपूल के पास बजट कम था लेकिन चुन चुन के एक एक प्लेयर, एक एक हीरा उसने जोड़ना शुरू किया लिवरपूल की टीम को मजबूत करने के लिए। और जिस जिसको उसने जोड़ा वो सुपरस्टार बन गया, उस सबको उसने सुपरस्टार बना दिया जो लाते समय सुपरस्टार नहीं थे। आप सोचिए लिवरपूल की सफलता जो उस दौर की थी उसका सबसे बड़ा कारण, अगर क्लॉप और साला के अलावा कोई था तो वो था एलिसन, गोलकीपर। एलिसन को वो इटालियन लीग में एएस रोमा से लेके आए। मोहम्मद साला को जोड़ा उन्होंने, साडियो माने को जोड़ा, फैबिनियो को जोड़ा, ये लोग मिलके अटैक बना दिए तीनों मिलके लिवरपूल का। डिफेंस में रॉबर्टसन को लाया जो कि उस दौर में उन सबसे अच्छे डिफेंडर्स में से शामिल हुए उनकी टीम के। तो उसने एक एक ईंट रखी उस टीम की और जितनों को जोड़ा ये सब सुपरस्टार बन गए। मोहम्मद साला के बारे में बताने की जरूरत नहीं क्या बन गए, साडियो माने के बारे में बताने की जरूरत नहीं क्या बन गए। वर्जिल वान डाइक को जोड़ा, वर्जिल वान डाइक जो वर्ल्ड के बेस्ट डिफेंडर बने, बाद में बैलन डॉर में नंबर 2 तक गए, उसको जोड़ा। इस माटिप को जोड़ा डिफेंस में। इस तरीके से उसने एक एक प्लेयर चुन चुन के जो उसके बजट में पॉसिबल था उसको लाके जोड़ा। और जब लाया तब ये उतने बड़े प्लेयर नहीं थे, ये नॉर्मल प्लेयर थे, ला के सुपरस्टार बने ये लिवरपूल में क्लॉप के अंडर में। और जब ये सुपरस्टार बने तो क्लब भी मजबूत होना शुरू हुआ, टीम मजबूत होना शुरू हुई और ये टीम जीती उसके बाद जाके चैंपियंस लीग भी और प्रीमियर लीग भी। और सबसे बड़ी बात, फैन बेस को जिंदा कर दिया क्लॉप ने लिवरपूल के। एक ऐसा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया कि वो स्टेडियम में, जो एनफील्ड जो स्टेडियम है लिवरपूल का, वो उनका फोर्ट बन गया कि वहाँ अपने सपोर्टर दर्शक होते थे और इस टीम को कोई हरा ही नहीं पा रहा था। और याद रहे ये वो दौर है जबकि मैनचेस्टर सिटी के पास पेप ग्वार्डियोला जैसे वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर्स था और मैनचेस्टर सिटी के पास बहुत बड़ा बजट था जिसकी वजह से वो खूब महंगे महंगे खिलाड़ी खरीद के रखते थे और उनके पास भी टॉप प्लेयर थे, वर्ल्ड के बेस्ट मिडफील्डर अपने प्राइम में केविन डी ब्रुयने उस समय मैनचेस्टर सिटी से खेल रहे थे। तो कंपटीशन भी लिवरपूल का हर बार नेक टू नेक, एक बार तो 1 पॉइंट से फैसला हुआ था। वो जो दौर था वो प्रीमियर लीग के इतिहास का सबसे सुनहरे दौर में है, जो लिवरपूल और मैनचेस्टर सिटी और क्लॉप और पेप ग्वार्डियोला की जो राइवलरी थी। लेकिन वो क्या कमाल कर दिया उसने, जिस ढंग से टीम को खड़ा कर दिया। उसने, क्लॉप का खुद का बयान है कि जो टीम को हमें डाउटर्स से बिलीवर्स बनाना है और उसने डाउटर्स से बिलीवर्स बना दिया। लिवरपूल को एक ऐसी टीम के रूप में खड़ा कर दिया जो कि बड़ी बड़ी टीमों को जिस डर लगे उससे खेलते समय। खाली ट्रॉफी की बात नहीं है, बार्सिलोना जैसी टीम को हराया था उन्होंने अपने घर में बुला के, जबकि वो 3-0 के लीड से पीछे थे। तो जर्गन क्लॉप ने मैजिक किया लिवरपूल के साथ। और मैं आज भी सोचता हूं कि अगर कहीं उसको बजट दे दिया गया होता जैसा मैनचेस्टर सिटी के पास है तो वो क्या, जर्गन क्लॉप ने क्या किया होता। लेकिन वो लो बजट में काम करने का मास्टर है। वो बंदा लिवरपूल से पहले, कभी उसका रिकॉर्ड जान लीजिए, लिवरपूल से पहले वो डॉर्टमंड में थे। 2008 से 15 तक वो बोरुसिया डॉर्टमंड का कोच था। वहाँ भी टीम लो बजट की थी, 13वें नंबर की टीम थी। उसको 2 बार बुंदेसलीगा जिता दिया, जबकि बुंदेसलीगा कितनी वन साइडेड लीग है आप उसका रिकॉर्ड देख के समझ सकते हैं। वहाँ बायर्न म्यूनिख जीतता है उस टूर्नामेंट को, राज करता है। उस बार 2 सीजन लगातार जीता वहाँ पे। इतिहास में पहली बार बोरुसिया डॉर्टमंड को चैंपियन बनवा दिया, जो यूएफा चैंपियंस लीग के फाइनल तक पहुंचा दिया। लेवेंडोस्की जैसे आदमी को डेवलप किया जो बाद में वर्ल्ड बीटर बन गया फॉरवर्ड के तौर पे। तो जर्गन क्लॉप का ये जादू तो डॉर्टमंड में था जहां से वो आए थे। और जब वो जाते हैं तो इसीलिए उनको क्लब बहुत इमोशनल विदाई देता है, क्योंकि वो लोग चाहते नहीं कि जाए आदमी। वो आदमी जिताने के अलावा इतना पॉजिटिव एटमॉस्फेयर टीम में क्रिएट करके रखता है कि वो अपने आप में गजब है। उससे पहले सिर्फ एक जगह वो मैनेजर थे, वो थे माइंस में जहाँ वो खेलते थे। अचानक खेलते खेलते मैनेजर बन गए और उसके बाद वो उस टीम को ही बुंदेसलीगा के मेन लीग में क्वालिफाई करा दिया उसके बाद। तो वो आदमी नहीं, जादूगर है और पारस पत्थर है वो। और ऐसा करता है अपने गेम के अंडरस्टैंडिंग के अलावा, जिस ढंग की वो टीम बिल्ड करता है, जिस ढंग का माहौल क्रिएट करता है वो, और उसकी आप बातें सुन लीजिए। वो आदमी इतना विजनरी और इतना विजडम है उसके पास कि वो आदमी हर टॉपिक पे जो बात बोलता है वो वही बात बोली जानी चाहिए। वो इतना ज़्यादा समझदार व्यक्ति है
किसी भी टॉपिक पे बोलेगा तो बहुत ज़्यादा समझदारी की, मतलब बहुत ट्रू ऑनेस्ट व्यक्ति है। ऐसा व्यक्ति अगर जर्मनी की टीम का मैनेजर बन जाएगा, जहां जर्मनी में टैलेंट की कमी नहीं हो, बना क्यों? क्योंकि वो खुद जर्मनी का है, तो अपनी नेशनल टीम का मैनेजर बनना चाहता है आदमी। मैंने जब जर्मनी इस वर्ल्ड कप से बाहर हुई थी तो उसका वीडियो इसी चैनल पे है, उसके लास्ट में ये बात बोली थी कि यर्गेन क्लॉप को अगर बना दिया जाए तो जर्मनी का उद्धार हो जाएगा। आप इस वीडियो को जाके इसी चैनल पे चेक कर सकते हो। देखिए, 1 महीने के भीतर यर्गेन क्लॉप मैनेजर बन गए। और यर्गेन क्लॉप के मैनेजर बनने का आप मतलब निश्चित मान लीजिए कि जो अगला यूरो कप होने वाला है उसमें जर्मनी आपको डिफरेंट जर्मनी दिखेगी। इस बीच में जर्मनी लगातार खराब खेली है, 2014 के बाद से उसका पतन हो चुका है। इस बार वर्ल्ड कप में भी नहीं पहुंची लास्ट 16 में, 2018 में फ्लॉप रही, ग्रुप स्टेज से बाहर हुई, 2022 में कुछ नहीं कर पाई। यानी जर्मनी इस समय उसी दौर में है जिस दौर में लिवरपूल थी 2015 में जब क्लॉप ने ज्वाइन किया था। यानी क्लॉप के पास फिर उस डाउटर्स को बिलीवर्स बनाने का चैलेंज आया है। और ये काम निश्चित रूप से अगर जर्मनी को इस जगह से कोई आदमी ऊपर उठा सकता है तो यर्गेन क्लॉप ही है, और जर्मनी को यर्गेन क्लॉप मिल गए हैं। तो अगला यूरो कप 2 साल बाद है। 2 साल हालांकि कम समय होता है फुटबॉल टीम को रिबिल्ड करने में, लेकिन फिर भी यूरो कप में जर्मनी एक डिफरेंट जर्मनी दिखेगी। और जो वर्ल्ड कप अगला होने होगा 4 साल बाद, उसमें आप क्लॉप का कमाल देखेंगे कि जर्मनी क्या करता है उस वर्ल्ड कप में।